हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 5 चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग या आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल सकते हैं। और ये यूनिट आपको 4 नंबर दिलाती है। तो हम लोग क्योंकि केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए ये चैप्टर आपको इस क्लास से कम 2 नंबर तो 100% दिला देगा, क्योंकि 2 नंबर आपको थ्योरिकल आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें तरंगे पढ़नी पड़ती हैं, 7 तरंगे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट बात आज की क्लास की ये है कि आज के बाद से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। यानी जो लाइट वाले न्यूमेरिकल हैं, मॉडर्न फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं, उनको हम चैप्टर वाइज सॉल्व करने वाले नहीं हैं। हालांकि अब हम आपको मॉडल पेपर सॉल्व करके देने वाले हैं। तो हफ्ते में मान लीजिए कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि हफ्ते में आपको 2 मॉडल पेपर दिए जाए। आपको कम से कम 10 मॉडल पेपर प्रोवाइड कराने के बाद अगर हमको हमारे पास टाइम मिलता है, एक्स्ट्रा टाइम बचता है, तो हम आपको कुछ न्यूमेरिकल और करवा देंगे। हालांकि एक प्लेलिस्ट हमने बनाई थी जिसमें हमने केवल सॉल्व्ड न्यूमेरिकल किए थे, जो बोर्ड में लगातार पूछे जा रहे थे। वो रेंडमली न्यूमेरिकल थे, मतलब कहीं से भी उठा करके हम न्यूमेरिकल को लगाते थे। 15-15 या 20-20 मिनट की क्लासें होती थी, हम जिसमें 3 या 4 न्यूमेरिकल की बात कर लेते थे। वो क्लासें रेगुलर आती रहेंगी, है ना। चैनल पर आप बने रहिए, आपको एंड तक मजा आएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, पेपर आपका बेहतरीन होगा। आप यकीन मानिए, अगर आपने हमारे साथ कुछ टाइम एक्सपेंड किया है तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बोर्ड पेपर में ये टाइम जाया नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की जो क्लास है वो 1 शॉट में कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि चैप्टर में टोटल जो न्यूमेरिकल है कुमार मित्तल की बुक में वो केवल 7 न्यूमेरिकल है, पर हमने 2-4 न्यूमेरिकल और एक्स्ट्रा ले रखे हैं, अतिरिक्त क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन, उनको भी निपटा देते हैं। यानी कि हम आज 10 न्यूमेरिकल पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब तक जैसे शुरू किया है सेम वैसे ही बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग फार्मूले लिख लेते हैं, है ना। तो इस चैप्टर से फार्मूले क्या क्या क्रिएट हो सकते हैं तो उनको निपटा लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंग के लाइन की जो लाइन पे जिसपे चलती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम अगर ये माने कि विद्युत चुंबकीय तरंग एक्स दिशा में गतिमान है, किस दिशा में गतिमान है, एक्स दिशा में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट होगा वो कैसे बिहेव करेगा उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष और इसे बोलते हैं जेड अक्ष। इन सब में हम यूनिट वेक्टर भी रिमार्क करना जानते हैं। एक्स अक्ष में यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं आई कैप से, वाई वाले में लिखते हैं जे कैप से और जेड वाले में लिखते हैं के कैप से। इसमें कोई बुराई नहीं है। आप सभी को याद रखना है कि ये तीनों लाइनें परस्पर परपेंडिकुलर है, मतलब π/2 का इनमें कालांतर है। यानी लाइन x और लाइन y में π/2 का कालांतर, y और z और x में सब में π/2 का ही कालांतर, मतलब 90 डिग्री का। अगर हम ये कहें कि तरंग हमारी x अक्ष पर गतिमान है, यानी इस लाइन में कौन दौड़ रहा है, तरंग दौड़ रही है। तरंग किस दिशा में गतिमान है, x दिशा में। तो उस केस में जो y अक्ष होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो z अक्ष होगा वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला है। यानी हम जो y अक्ष होगा हमारा वो रिप्रेजेंट करने वाला है विद्युत क्षेत्र के कंपोनेंट को, और जो z अक्ष है वो रिप्रेजेंट करने वाला है चुंबकीय क्षेत्र के अक्ष को। बस इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक, अब बात कर लेते हैं इनके फार्मूलों की। तो विद्युत क्षेत्र के कंपोनेंट को क्या लिखा जाता है, एक बार यहां लिख देते हैं। EY बराबर E0 साइन kx माइनस ओमेगा टी, और डायरेक्शन इसका ध्यान से देखो तो जे कैप है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक ऐसे हम लोग लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट। मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं, क्योंकि वो जेड अक्ष में है तो जेड मार्क कर लेंगे। इसे क्या लिखने वाले हैं, B0 साइन kx माइनस ओमेगा टी। अगर ध्यान से देखो तो ये से लिखने वाले हैं k कैप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उम्मीद करते हैं यहां तक सभी बच्चों को आया होगा। अब बात करते हैं इनमें जो ये k और ओमेगा आने वाले ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अरे बच्चा भाई, k की बात करें तो k एक्चुअल में तरंग सदिश का परिमाण है। तो याद रखना ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी।
तो k की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई बाई लेमडा। 2 पाई बाई लेमडा। इस फार्मूले को और मॉडिफाइड किया जा सकता है सिचुएशन ऑन डिमांड के अनुसार, मतलब जैसी न्यूमेरिकल में डिमांड होती है उसके हिसाब से। हालांकि हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो वो बाद में करेंगे जब देखा जाएगा, है ना। कुछ और फार्मूले जो लेमडा से रिलेटेड है वो ये हैं कि n, जिसको हम आवृत्ति बोलते हैं, तो कई क्लासों में टीचर f से भी लिख देते हैं और न्यू से भी लिखा जाता है। न्यू, इस साइन को पढ़ते हैं न्यू। न्यू बराबर फार्मूला होता है c बाई लेमडा। न्यू बराबर c बाई लेमडा, ठीक। कुछ और फार्मूले हैं। ओमेगा, ओमेगा होता है कोणीय वेग। कोणीय वेग का फार्मूला होता है 2 पाई n। चूंकि हमने आज आवृत्ति को न्यू से लिखा है तो हम लिखने वाले हैं 2 पाई न्यू। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो हो गए इनके फार्मूले। अगली बात अगर हम करें इनके मैग्नीट्यूड के, मतलब इनके आयाम की, तो उसके लिए भी कुछ फार्मूले हैं। E अपान बी, आप इसे E नॉट बाई बी नॉट भी देख सकते हैं, और ये दोनों बराबर होते हैं C के। C का सबने एक जिन्वन फार्मूला पढ़ रखा होगा, वो ये है 1 अपान रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तुम्हें याद होगा ये मैक्सवेल फंक्शन है जिसका जो मैग्नीट्यूड है उसे सॉल्व करने पे आता है 3 × 10⁸, जो कि प्रकाश चाल की यूनिट है ना, मतलब उसका मैग्नीट्यूड है। C बराबर 1 बाई रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद करते हैं यहां तक सभी को आया होगा। कुछ और फार्मूले हैं, वो है एक तो विद्युत ऊर्जा घनत्व और दूसरा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, क्योंकि कई सवाल ऐसे आएंगे जिसमें औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व या औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व पर चर्चा करेगा, है ना। तो उसके लिए क्या फार्मूले हैं, तो म्यू ई, है ना, इसे वो लिखते हैं हम लोग, देखो म्यू नहीं बल्कि स्मॉल यू बना है, ठीक, म्यू नहीं है, ये स्मॉल यू है। विद्युत ऊर्जा घनत्व, विद्युत ऊर्जा घनत्व के लिए सूत्र होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर लिखने की बजाय आप इसे आरएमएस वैल्यू में देख सकते हैं, ठीक है ना। अब याद करिए, तो पिछली क्लास जब हमने एसी के न्यूमेरिकल लगवाए थे तो उसमें बहुत जगह लिखा था हमने आई आरएमएस बराबर आई नॉट बाई रूट 2, वी आरएमएस बराबर वी नॉट बाई रूट 2। वैसे अगर मुझे ई आरएमएस की जरूरत पड़ेगी तो हम ई नॉट बाई रूट 2 से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो हम कहीं पर अभी लिख देंगे। ये तो हो गया विद्युत ऊर्जा घनत्व। अब बात करें अगर चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, स्मॉल यू और सफिक्स में छोटा सा बी, इसके लिए फार्मूला लिखा जाता है हाफ बी स्क्वायर अपान म्यू नॉट। ये स्मॉल यू है और ये क्या है, म्यू नॉट है, ठीक है ना। इन दोनों की जो यूनिट रहती है वो जूल रहती है, सॉरी जूल प्रति मीटर क्यूब रहती है। इन दोनों की जो यूनिट है वो रहती है जूल प्रति मीटर क्यूब। ये बात भली भांति याद रखनी है, ठीक है ना। तो इतने बेसिक फार्मूले हैं, इनको टच करेंगे। अगर इनसे कुछ फार्मूलों को डिराइव करना पड़ा तो उनको भी जरूरत अनुसार कर लेंगे। याद रखना ये फंक्शन तब का है जब अपनी तरंग किस दिशा में गतिमान है, एक्स दिशा में। तो विद्युत क्षेत्र हमेशा किस अक्ष में लिखते हैं, वाई अक्ष में, और चुंबकीय क्षेत्र लिखते हैं जेड अक्ष में। जब विद्युत क्षेत्र वाई अक्ष में है, इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में जो ई एक्स होगा वो ई जेड के बराबर होगा और ये शून्य होगा, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही जब मैग्नेटिक फील्ड जेड अक्ष में है तो बी एक्स बराबर बी वाई और ये भी शून्य होगा। ये कुछ खास बातों को अभी ख्याल रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। बाकी जो के है वो तरंग सदिश का परिमाण है जिसका वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा है। अगर हम इसे और एक्सप्रेस करना पड़ा तो हम कर लेंगे। न्यू बराबर सी बाई लेमडा, जिसमें न्यू आवृत्ति है, सी प्रकाश की चाल है और लेमडा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। कुछ और फार्मूले हैं जिनको शायद आपने पढ़ा भी होगा। ई बराबर एच न्यू होता है, आप इसे एच सी बाई लेमडा भी देख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा समझ पा रहे होंगे आप, क्योंकि न्यू बराबर होता है सी बाई लेमडा। कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। तो ये रहे आज की क्लास के फार्मूले, और अब पढ़ते हैं एक एक न्यूमेरिकल आराम से और उड़ाते हैं, ठीक। वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं करनी है आज की, और फिर कुछ लंबी क्लासों में ही मिलेंगे। देखो मॉडल पेपर को सॉल्व करने में कम से कम 1.5 घंटे तो लगने वाले हैं एक मॉडल पेपर को करने में, ठीक है ना। बेहतरीन है, उनमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, उनमें डेरिवेशन भी है, थ्योरी भी है। तो थ्योरी को तो बताना पड़ेगा आपको, डेरिवेशन नहीं सारे तो कुछ तो आपको करके बताने पड़ेंगे, है ना। और न्यूमेरिकल तो सारे के सारे करने पड़ेंगे, ठीक। तो चलो इसे इरेज करते हैं और निपटाते हैं।
एक एक सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल आज का है, कह रहा है निर्वात में संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का सदिश आयाम। सदिश आयाम विद्युत क्षेत्र का मतलब ई नॉट की वैल्यू दे रखी है 90 वोल्ट पर मीटर, मतलब 90 वोल्ट पर मीटर। इसके चुंबकीय क्षेत्र सदिश का आयाम कितना होगा? विद्युत क्षेत्र का आयाम दे रखा है और आपको चुंबकीय क्षेत्र का आयाम पूछा जा रहा है, मतलब ई नॉट की वैल्यू दे रखी है और बी नॉट आपसे निकलवाया जा रहा है। ठीक, तो चलो देखते हैं। निर्वात में संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का सदिश आयाम। सदिश आयाम का मतलब ई नॉट की वैल्यू दे रखी है और ई नॉट की वैल्यू सवाल में 90 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, आगे कह रहा है इसके चुंबकीय क्षेत्र सदिश का आयाम बता दीजिए, मतलब सवाल में आपको बी नॉट निकालना है। अब ई नॉट का बी नॉट से क्या रिलेशन है, उसके लिए फॉर्मूला यहां से देख लीजिएगा। तो ध्यान से देखो, तो ई नॉट बाई बी नॉट की वैल्यू जो होती है वो सी के बराबर है और सी याद करो एक कांस्टेंट नंबर है। तो ई नॉट बाई बी नॉट बराबर सी। मुझे बी नॉट फाइंड करना है, तो बताओ हम बी नॉट बराबर क्या लिखेंगे? क्या हम बी नॉट बराबर लिखेंगे ई नॉट बाई सी। सिर्फ वैल्यू रख के कैलकुलेशन करनी, जो कि बहुत सीधी सी कैलकुलेशन है। ई नॉट की वैल्यू है 90 बटे में सी की वैल्यू आपको याद होगी, नहीं याद हो तो याद कर लीजिए, जो कि प्रकाश की चाल है 3 गुणे 10 की पावर 8। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 30 आ जाएगा और 10 की पावर 8 नीचे प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब जो बी नॉट की वैल्यू है वो आ जाएगी 30 इंटू 10 टू पावर -8। याद करो, तो बी नॉट चुंबकीय क्षेत्र और इसका मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला, ये सारे आपने सुने होंगे, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। तो हम एक स्टैंडर्ड मात्रा यूज कर लेते हैं एसआई सिस्टम का, टेस्ला। कोई बुराई वाली बात नहीं है। आप इसे 3 गुणे 10 की पावर -7 भी देख सकते हैं, जो कि किताब का आंसर है। 3 इंटू 10 टू पावर -7 टेस्ला। कोई बुराई नहीं है, ये आज का पहला सवाल है। ठीक है, इसके हम एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे क्योंकि 7 न्यूमेरिकल है, क्या छोड़ेंगे इसमें, है ना, इसलिए सारे निपटा देते हैं बिना कोई झंझट किए। तो ये रहा आज की क्लास का पहला सवाल। सेकंड सवाल को पढ़ते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है, सेम पैटर्न का है, बस पढ़ना है, चूंकि छोड़ना एक भी नहीं है। एक्स दिशा में गतिमान एक चुंबकीय तरंग। चुंबकीय तरंग किस दिशा में? एक्स दिशा में। तरंग गतिमान है। आकाश के किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी बराबर दे रखा है 1 इंटू 10 टू पावर -8 जे कैप। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस बार वाई अक्ष में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो विद्युत क्षेत्र होगा वो जेड अक्ष में होगा। ठीक, इस बिंदु पर वेक्टर ई का मान क्या होगा? वेक्टर ई का मान का मतलब ये है कि आपको डायरेक्शन भी बतानी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है सवाल? एक्स दिशा में गतिमान विद्युत चुंबकीय तरंग है, बहुत अच्छी बात है। तो वेक्टर बी की वैल्यू दे रखी है, वेक्टर बी बराबर, वेक्टर बी का मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। ठीक, क्या वैल्यू है? 1 इंटू 10 टू पावर -8 टेस्ला, और आगे डायरेक्शन के लिए इसमें मार्क किया गया है जे कैप। उम्मीद करते हैं जे कैप समझ आया होगा। जे कैप एक यूनिट वेक्टर है, जो कि वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है वो एक्स अक्ष वाई अक्ष की दिशा को डिफाइन करता है। ठीक है ना, और जेड अक्ष की दिशा के लिए हम के कैप लिखते हैं और एक्स अक्ष की दिशा के लिए हम आई कैप लिखते हैं। ठीक, आगे कह रहा इस बिंदु पर वेक्टर ई का मान बता दीजिए। आपको फाइंड करना है वेक्टर ई। वेक्टर ई का सिंपल मतलब है कि आपको मैग्नीट्यूड तो निकालना ही निकालना है, दूसरी बात इसका डायरेक्शन भी बताना है। तो एक बात सिंपल समझ लीजिए, तरंग एक्स दिशा में है। तरंग किस दिशा में है? एक्स। तो ये तरंग एक्स दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड हो गया वाई दिशा में, तो एक ही तो अक्ष बची है, जेड अक्ष। इसका मतलब जो वेक्टर ई है वो जेड अक्ष में होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो हम फार्मूला जानते हैं, इधर से देख लीजिए, ई अपान बी बराबर सी। ई अपान बी बराबर सी। मुझे निकालना है ई। ई बराबर आ जाएगा बी सी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वो नहीं है बिफोर क्वेश्चन, है ना। बी की वैल्यू बोलेंगे तो है 1 इंटू 10 टू पावर -8। आप चाहो तो मार्क कर सकते हो डायरेक्शन के साथ भी। ठीक है, जे कैप इंटू, जो कि सारा वेक्टर हमने क्रॉस लगा लिया। ठीक है, 3 इंटू 10 टू पावर -8, और इसे हम लिखेंगे आई कैप, क्योंकि मैग्नेटिक जो चाल है तरंग की वो एक्स दिशा में, इसलिए हमने लिखा आई कैप। ठीक है, 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। जे कैप और आई कैप की गुणा होती है के कैप। -8 ये तो हो जाएगा -16। ये -8 नहीं है, ये +8 है ना। तो घात कैंसिल आउट हो जाएगी, ये -8 है, ये +8 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 और जे कैप आई कैप की गुणा क्या हो जाएगी? के कैप।
ये आ गया वेक्टर ई। यूनिट आप सभी को याद होगा, न्यूटन पर कूलाम कह सकते हैं, वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात है नहीं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका आंसर, वेक्टर ई बराबर 3k कैप। न्यूटन पर कूलाम बोलो चाहे वोल्ट पर मीटर बोलो, ठीक। तब तक आप नोट कीजिए, नेक्स्ट सवाल पढ़ देते हैं। कह रहा है एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के दोलनों की आवृत्ति दे रखी। आवृत्ति को आज की क्लास में हमने न्यू से लिख रखा है, एफ से भी लिख सकते हैं, एन से भी लिख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा अक्षर रियल में पढ़ के आए हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, न्यू, न्यू की वैल्यू सवाल में दे रखी है 2 × 10⁻10 हर्ट्ज तथा आयाम 30 वोल्ट प्रति मीटर है। तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। इन सवालों में कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा दे दी जाती है, और हम लोग चूंकि जब क्लासों में पढ़ाते हैं तो बच्चे को साफ साफ समझा देते हैं कि सवाल में जो वैल्यू दी है उनका यूज भी करना है। तो कई बार बच्चा उसी भाव से पढ़ के चला जाता है और वो ढूंढता रहता है कि इस वैल्यू का कहाँ यूज करें। तो कई वैल्यू सवाल में ऐसी आती हैं जो सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए है ना। इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएं और वहां जाकर के ये सोचे कि कौन सी वैल्यू का यूज करना है और कौन सी वैल्यू का यूज नहीं करना है, और उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। तो चलो बढ़ते हैं आगे, इसे इरेज करते हैं। और नेक्स्ट सवाल की वैल्यू दे रखी है, आवृत्ति दे रखी है, और आवृत्ति को हम न्यू से लिखते हैं, ठीक है ना। न्यू की वैल्यू है 2 × 10⁻10 हर्ट्ज, और जो आयाम दे रखा है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर ई का मात्रक, इसका मतलब ई नॉट या ई की वैल्यू दे रखी है 30 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक। तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बता दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम का मतलब है कि बी नॉट निकालना है। अब तुम खुद बताओ, बी नॉट का आंसर करने में हमें ई नॉट से ही तो केवल मतलब है, क्योंकि सी तो कांस्टेंट है यार, तो फिर लेमडा की इसमें कोई जरूरत है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। इसका मतलब लेमडा तो सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए दे रखा है। अब वहां से बोलेंगे बी नॉट की वैल्यू, तो अगर हम बी नॉट वहां से निकालें तो हमारा आंसर आ जाएगा ई नॉट बाई सी। ई नॉट बाई सी, ई नॉट की वैल्यू सवाल में है 30 और बटे में 3 × 10⁸ है ना। ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10⁻⁻8। आप चाहो तो इसे क्या लिख सकते हो, 10⁻⁷ टेस्ला। कोई दिक्कत तो नहीं। आप अगर ये भी आंसर करके आएंगे तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला कह रहा है 25 मेगाहर्ट्ज, 25 मेगाहर्ट्ज, और ये वैल्यू मेगा लिखी नहीं है। अभी बताते हैं क्या लिखा है और कैसे आपको डील करना है। 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में x दिशा में गतिमान है। कहां गतिमान है? x दिशा में। आकाश में किसी विशिष्ट बिंदु पर इसका विद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर 6.3 J कैप वोल्ट पर मीटर दे रखा है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? रिपीटेड सवाल है, वैल्यू चेंज है, ठीक है ना। न्यू बराबर 25 ऐसे लिखा हुआ है। आपको पढ़ना आना चाहिए पेपर में ये लिखा क्या है। कैपिटल एम मेगा पढ़ा जाता है, मेगा या मिलियन भी कह सकते हैं आप। मिलियन को चेंज करने के लिए 10⁻6 से गुणा कराया जाता है, ये बन गया हर्ट्ज, ठीक है ना। और तरंग x दिशा में गतिमान है। कह रहा है आकाश में किसी विशिष्ट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का आयाम दे रखा है। विद्युत क्षेत्र को हम ई से लिखते हैं, मतलब ई नॉट भी लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू है 6.3 J कैप, ठीक है। और आपको फाइंड करना है बी नॉट। एक बात तो कंफर्म है, तरंग x दिशा में है यानी कि I कैप में, ये J कैप में, तो बी नॉट का आंसर आ जाएगा K कैप। क्या आ जाएगा? K कैप। अब बी नॉट करने के लिए फार्मूला बोलो क्या है? ई नॉट बटे सी आ जाएगा, ई नॉट बाई सी। ई नॉट की वैल्यू सवाल में 6.3 और सी की वैल्यू है ये 3 × 10⁸, जो कि कांस्टेंट नंबर खूब चल रहा है। ये आ जाएगा 2.1, घात नीचे से प्लस है, ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी। इसका मतलब जो बी नॉट का आंसर है अपना वो 2.1 × 10⁻⁸ टेस्ला, और डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं के कैप, के कैप टेस्ला, ठीक है ना। ये रहा ये वाला न्यूमेरिकल। आगे बढ़ते
सवाल नंबर 5 की तरफ। ठीक है, ये 4 कंप्लीट हो गए। टेंशन ना लो, कठिन भी है, वेट करो। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में फंक्शन दे रखा है, कह रहा है एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र बी वाई बराबर, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई अक्ष में है, यानी जे कैप डायरेक्शन में है, बी वाई बराबर 2 × 10⁻⁷ साइन 0.5 × 10⁻³ एक्स प्लस 1.5 × 10⁻11 टी टेस्ला है। तरंग की आवृत्ति तथा तरंगदैर्ध्य क्या है, विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, है ना। तो चलो पहले इसका फंक्शन नोट करते हैं, इससे पहले इरेज करें। ठीक, सवाल में बी वाई की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, 2 × 10⁻⁷ साइन 0.5 इंटू 10⁻³ एक्स प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 टी टेस्ला। ठीक है ना। अब कह रहा है ज्ञात करिए, क्या क्या ज्ञात करना है, तो हम यहां पे लिख देते हैं पॉइंट नंबर 1, तरंग की आवृत्ति, आवृत्ति को हम लिखते हैं न्यू से। ठीक है ना, और इसी के साथ में दूसरी भी वैल्यू दे रखी, तरंग की आवृत्ति तथा तरंगदैर्ध्य, तो हम लैम्डा भी इसी के साथ में ही लिख देते हैं। आप सभी जानते हैं अगर हमें आवृत्ति पता है तो समझो तरंगदैर्ध्य पता है, तरंगदैर्ध्य पता है तो इसका मतलब आवृत्ति पता है, क्योंकि इनमें जस्ट रिलेशन उल्टा है। न्यू बराबर सी बाई लैम्डा, सी एक कांस्टेंट नंबर है जिसे प्रकाश की चाल कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक भी लिखिए, तो एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल है विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक, विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक का मतलब है कि आपको ई जेड ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक भी लिखना है, समझ आ गया ना। और व्यंजक को बहुत ध्यान से देखो, तो हम लिखेंगे बी नहीं, ई जेड लिखेंगे, ई जेड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसकी हमें तुलना करनी आनी चाहिए। तुलना करने के लिए हम एक समीकरण लिख लेते हैं, इधर ध्यान से देख लीजिए, बी वाई बराबर बी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, है ना। अब एक बार वैल्यू को ध्यान से देख पाएंगे आप, ध्यान से देखो, तो बी नॉट की जगह पर ये वैल्यू दे रखी है, तो हम यहाँ पे वैल्यू नोट कर लेते हैं एक बार। बी नॉट की वैल्यू देखेंगे कितनी है, 2 × 10⁻⁷ टेस्ला। के की वैल्यू ये रही, के की वैल्यू है 0.5 × 10⁻³ है ना, प्रति मीटर। आगे कह रहा है ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू ये 1.5 × 10⁻11 रेडियन प्रति सेकेंड। इतना डेटा आपको दे रखा है और ये चीजें वो है जो आपको निकालनी है। ठीक है ना। अब किसके फार्मूले में क्या आता है वो चीज दिमाग लगाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, तो न्यू वाला फार्मूला लेमडा के साथ है और लेमडा वाला फार्मूला के साथ है। इसका मतलब हम पहले लेमडा निकालेंगे, न्यू बाद में निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेमडा को सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे लिखेंगे आराम से सॉल्यूशन। ठीक, तो हम के का वैल्यू लिखने वाले हैं, के बराबर 2 पाई बाई लेमडा। हम पहले यहां से लेमडा को सॉल्व करना चाहते हैं, 2 पाई बाई के, जो सुविधा अनुसार जल्दी निकले, है ना, उसी को सॉल्व कर लीजिए पकड़ के। तो 2 पाई, के की वैल्यू एक बार देख लीजिए कितनी है, 0.5 इंटू 10⁻³ ठीक है ना। अब बताओ हम इसे क्या लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू होती है 3.14, हम 3.14 की 2 से डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं तो आ जाएगा 6.28 बटे में 0.5 इंटू में 10⁻³ ठीक है। दशमलव से दशमलव कैंसिल, अब दशमलव यहां आ जाएगा तो नीचे अगर हम इस दशमलव को हटा दें तो ये वाला नंबर 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखें, क्या अगर हम 50 का इस पर भाग करें, 50 का करो ही मत, 5 का करो, ये 0 को यहाँ पर कैरी कर ले, 10⁻4 बन जाएगा। ठीक, 5 × 9 5, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 5 दूनी
10 और यहाँ हो जाएंगे 2 28 है ना, 5 25 और 10.6, 5 छक्का 30 गुणे 10 की पावर -4, ये आ गई लेमडा की वैल्यू। क्या आ रहा है ये? लेमडा बिल्कुल आ रहा है, आंसर आ रहा है 1.26। 56 को लगभग 60 मान लिया गया है और घात -2 आ रही है, क्योंकि जब 2 अंक अंदर ले आएंगे तो माइनस में घात 2 अंक में आ जाएगी, ठीक है ना। ये आ गया मीटर में, ये कहां में आ गया? मीटर में। पर मुझे न्यू भी तो निकालना है, तो न्यू निकालने के लिए क्या करें? न्यू बराबर c बाय लेमडा, है ना। c की वैल्यू बोलो कितनी है? 3 × 10⁸ बटे, हम इस 1.1200 या 125.6 को क्या लिख सकते हैं? सीधा सीधा 126 भी लिख सकते हैं, ठीक है। पर चाहो तो हम क्या लिखें? जो लिखा है वही लिखेंगे, 125.6 गुणे 10 की पावर -4। हम सभी जानते हैं दशमलव हटेगा तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत बढ़िया। अब हम कुछ काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं? 2 से काट सकते हैं, ये 6 आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करें? अब तो कटेगा नहीं, तो सीधा सीधा भाग कर सकते हैं जाकर के। तो -4 ऊपर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12। पर हम इसे 10 लिख करके 2 जीरो यहां कैरी करेंगे, ठीक। तो हम इसे बना देते हैं 1500 गुणे 10 की पावर 10 बटे में 628। अब सॉरी, ये न्यू बराबर है, तो न्यू बराबर, अब बताओ न्यू का सीधा सीधा आंसर बुक से लिख के दे। अरे 2 करके आएगा, 6 दूनी 12। एक बार आंसर चेक कर सकते हैं, आ भी रहा है 23.9, 2.39 2.39 गुणे 10 की पावर 10 हर्ट्ज, ठीक है ना। जो कि हमने आंसर सीधा सीधा मार्क कर दिया है। आप देख भी पा रहे होंगे 628 का जब भाग करेंगे 1500 पर तो 2 ही बार जाएगा, 6 दूनी 1256 है। बाकी जब कैरी करेंगे तो दशमलव लगा के और बढ़ा देंगे। तो ये तो 2 हो गए आंसर। पर अब बारी क्या है? अब बारी है विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक लिखना है, मतलब अपने को ईजेड का एक फंक्शन लिखना जो इससे मिलता जुलता हो, है ना। तो ध्यान से देखो, तो एक बी नॉट की वैल्यू दे रखी है, ठीक। तो पहले इसे इरेज करते हैं, इस चीज को मिटाते हैं यहां से, है ना। ये चीज आप कर चुके हैं, इधर से इसे इरेज करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। अब पॉइंट नंबर 2 के लिए एक बार हम फंक्शन डिनोट करते हैं कुछ ऐसा। तो ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, EZ बराबर E0 साइन kx प्लस ओमेगा टी वोल्ट पर मीटर। तो ध्यान से देखो, सवाल में सब कुछ दे रखा है, के भी दे रखा है, ओमेगा भी दे रखा है, मिसिंग कौन है? E0। तो E0 ही निकालना है सवाल में। तो E0 बराबर बोलो, इधर से क्या लिख लीजिए? तो हम लिख सकते हैं B0 C। अब बताओ B0 की वैल्यू कितनी है? B0 है ये 2 × 10⁻7 और C कांस्टेंट टर्म में है 10⁸। अगर आप इसका लॉजिकली आंसर देख पा रहे हो तो 6 × 10⁻1 बचेगा। तो सीधा सीधा हम 60 ना लिख लें यार, 60 वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। अब बारी इसका फंक्शन दिखाने की, तो चलो लिखते हैं फिर। EZ बराबर 60 साइन, क्योंकि E0 की वैल्यू तो ढूंढनी थी अपने को, kx, k की वैल्यू बोलो कितनी है? 0.5 गुणे 10 की पावर 3x प्लस 1.5 × 10⁻11 t न्यूटन पर कूलाम लिखो, चाहे वोल्ट प्रति मीटर लिख लो, न्यूटन प्रति कूलाम। उम्मीद करते हैं यहां तक दिख रहा होगा सभी को। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो ये फंक्शन आ गया EZ का, जो हमें फाइंड करना था। 60 साइन 0.5 गुणे 10 की, ये सब कुछ सेम उतारा जाता है, बस यहाँ का वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात सुन लो, अगर इस सवाल में तुमसे पूछा जाए तरंग किस दिशा में गतिमान है, तो याद करो हमने पहले ही बताया था आपको
कि जब तरंग x दिशा में गतिमान होती है तो ये फंक्शन माइनस में चलता है, ठीक है, पर ये फंक्शन प्लस में है तो हम लिखेंगे अतः तरंग ऋणात्मक x दिशा में गतिमान है। ये बात भी पूछी जाती है तरंग किस दिशा में गतिमान है। अगर ये फंक्शन प्लस मिल जाए तो ऋणात्मक x दिशा में, और अगर माइनस मिल जाए तो फिर धनात्मक x दिशा में, ठीक है ना। चलो इसे इरेज करते हैं, अगला पढ़ते हैं। अगला सवाल आज का है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र 72 वोल्ट पर मीटर के आयाम तथा 5 × 10⁻10 हर्ट्ज आवृत्ति से ज्यावक्रीय रूप से दोलन करता है। ज्ञात कीजिए दोलित चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, दूसरा पॉइंट औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व, थर्ड पॉइंट औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, चौथा पॉइंट कुल ऊर्जा घनत्व। ठीक है, सबका पोस्टमार्टम करते हैं। तो इससे पहले इरेज करते हैं। चलिए अगले सवाल में कह रहा है वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र 72 वोल्ट पर मीटर है। ई नॉट बराबर 72 वोल्ट प्रति मीटर है और जो न्यू आवृत्ति दे रखी है वो है 5 × 10⁻10 हर्ट्ज। ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्या क्या ज्ञात करना है। पहला पॉइंट दोलित चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बोले तो बी नॉट फाइंड करना है। पॉइंट नंबर 2 औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व, वैद्युत ऊर्जा घनत्व को हम छोटे वाले u से लिखते हैं और सफिक्स में छोटा सा e मार देते हैं, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट में निकालना है चुंबकीय ऊर्जा घनत्व जिसे हम u से लिखेंगे और छोटा सा b बना देंगे। लास्ट पॉइंट है कुल ऊर्जा घनत्व, u टोटल, ठीक है ना। तो इन सभी के फार्मूले हमें पता है जो कि उधर लिख भी रखे हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले बी नॉट निकालते हैं। बी नॉट निकालने के लिए ये फार्मूला है ई नॉट बाई सी, जो कि बहुत बार यूज हो चुका है। 72/3 × 10⁸, तो आ जाएगा 24 × 10⁻⁻7 टेस्ला। उम्मीद करते हैं ये सभी बच्चों को जरूर आया होगा, ठीक है ना। अब बारी है म्यू ई निकालने की, या छोटा यू ई बोल सकते हैं। ये था पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, यू ई निकालने की। यू ई निकालने के लिए ये रहा फार्मूला, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आरएमएस, है ना। ध्यान से देखो तो अपने को ई नॉट की वैल्यू दे रखी, ई स्क्वायर आरएमएस की नहीं दे रखी है। तो हम ई स्क्वायर आरएमएस या ई आरएमएस की वैल्यू निकाल लेते हैं। ई आरएमएस को हम लिख सकते हैं ई नॉट बाई √2, ठीक है ना। अब बताओ इसे क्या लिख सकते हैं। तो लिखा जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट, चूंकि इस पर जब स्क्वायर करेंगे, चूंकि इस वैल्यू का स्क्वायर हो रहा है, तो हम लिखेंगे ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। क्या ठीक रहेगा, है ना। तो ये बन गया 1/4, क्योंकि √2 की गुणा 2 बार करेंगे तो 1/4 बन जाएगा, है ना, या 2 बन जाएगा, 2 और 2 4 बन जाएगा। एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये कंप्लीट फार्मूला, जहां ई नॉट क्या है, सॉरी एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकीयशीलता, जिसकी वैल्यू भी तुमने कभी ना कभी जरूर पढ़ी होगी पहले चैप्टर में। तो 1/4 इंटू 8.85 × 10⁻12 इंटू 72 का स्क्वायर, 72 इंटू 72। तो उम्मीद करते हैं 2 से इसे काट दीजिए तो ये हो जाएगा 36, और 2 से इसे भी काट दीजिए तो ये भी हो जाएगा 36। 36 × 36 देन ये, तो आप समझ पा रहे होंगे थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, इसलिए हम आपको सिर्फ आंसर बता देते हैं। बुक का जो आंसर आ रहा है वो है 1.147, 1.147 इंटू 10⁻⁸। आप इस नंबर का कैलकुलेशन करके इसका आंसर देख सकते हैं चेक करने के लिए, ठीक है ना। मात्रक पहले ही बताया था आपको, जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। ये निकल के आया औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व। अब बारी है औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व निकालने की। तो आपको एक सिंपल बात बता दें, वो ये है पॉइंट नंबर 3 के लिए कि जो
विद्युत ऊर्जा घनत्व होता है वो ऑलवेज बराबर होता है चुंबकीय ऊर्जा घनत्व के। ठीक है ना, तो जितना आंसर इसका रहेगा उतना ही आंसर इसका भी रहेगा। तो इस वाले का भी आंसर कितना आ जाएगा 1.147 × 10⁻⁸ जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है ना, अब निकालना है टोटल। तो यू टोटल करने के लिए क्या करेंगे आप, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ने का मतलब है कि 2 से गुणा कर दीजिए इसी नंबर को, है ना। तो हम सीधा आंसर कर देते हैं, 2 की गुणा सीधा सीधा मार देते हैं, क्योंकि 2 बार जोड़ने का मतलब 2 से गुणा कर दीजिए। 2 सती 14 के 4, हासिल आएगा 1, 2 चौके 8, 1 9, 2 1 2, 2 1 2, 2.294 गुणे 10⁻⁻8। ठीक है ना, ये टोटल आंसर है जूल पर मीटर क्यूब। आ भी रहा है, ठीक है ना, कोई बुराई नहीं है, आराम से नोट कर लीजिएगा, कोई समस्या ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए वैद्युत क्षेत्र के घटक दे रखे हैं Ex बराबर Ey, Ex बराबर Ey तथा Ez का फंक्शन दे रखा है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू 0 है। ठीक है, क्या दे रखा है 2 cos पाई इंटू 10⁻15 t माइनस x बाई सी वोल्ट पर मीटर, ये फंक्शन Ez का दे रखा है। c की वैल्यू सवाल में इस बार पुटिंग है 10⁸ मीटर बटे सेकेंड। तरंग किस दिशा में गतिमान है, तरंग के चुंबकीय क्षेत्र के घटकों के मान लिखिए। इस बार आपको लिखना है b का घटक लिखना है। तो चूंकि तरंग एक दिशा में चलती है तो हमें लिखना पड़ेगा by। क्या लिखना पड़ेगा by, क्योंकि Ez का फंक्शन दे रखा है। और जब by लिखेंगे तो ध्यान से देखो, तो bx जो होगा वो bz के बराबर होगा और ये 0 होगा। अभी ये चीज आपको वहां बताई गई थी हमने, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो आपको by का फंक्शन करना है। पर एक चीज और पूछी इसने कि तरंग किस दिशा में गतिमान है, तो हमने पहले ही कहा था अगर ये क्वेश्चन आपको माइनस के टर्म में दिख जाए तो तरंग गतिमान होगी धनात्मक x दिशा में, तरंग धनात्मक x दिशा में गतिमान होगी। ठीक है ना, यहां तक कोई कष्ट नहीं होंगे। अब आपको by का फंक्शन निकालना है। by का फंक्शन करने के लिए तो सबसे पहले आप by को इससे कॉपी कर दीजिएगा। तो बताओ क्या लिखें, by बराबर लिखेंगे b0 cos पाई इंटू 10⁻15t माइनस x बाई सी टेस्ला। समझ में आया ना। ठीक, अब ध्यान से देखो, तो ये वाली वैल्यू E0 की है, ये वाली वैल्यू B0 तुम्हें निकालना है। तो बताओ B0 बराबर क्या लिखें। B0 बराबर फार्मूला होता है E0 बाई सी, और E0 की वैल्यू सवाल में 2 है, सी की वैल्यू सवाल में दे भी रखी ना भी दे रखी तो भी हमें आती है 2/3 × 10⁸। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक नंबर मिलेगा 0.66 × 10⁻⁷ टेस्ला के फॉर्म में। ठीक है ना, बस यही उठाइए यहां पुट कर दीजिए, आपका काम हो गया। आप चाहो तो इसे ये भी लिख सकते हो 6-7 करके। ठीक है, 10⁻⁷ cos पाई इंटू 10⁻15t माइनस x बाई सी टेस्ला। ये रहा फंक्शन by का। तरंग किस दिशा में गतिमान है, धनात्मक x दिशा में, क्योंकि ये समीकरण माइनस में है। क्या आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, थोड़ा सा चेंज आ रहा है। क्या आ रहा सुन लो, उत्तर आ रहा 6.7 × 10⁻⁸। सॉरी, क्या गड़बड़ करा हमने, कोई गड़बड़ नहीं, सब ठीक है। ठीक है ना, t माइनस का x बाई सी
कोई कष्ट वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं, सवाल नंबर लास्ट है और इसके बाद कुछ एडिशनल है उनको भी बता देंगे। ठीक, अगला सवाल कह रहा है एक वैद्युत चुंबकीय तरंग का दोलित वैद्युत क्षेत्र ई वाई बराबर एक फंक्शन दे रखा है, वोल्ट पर मीटर दिया जाता है, आपको निकालना है तरंग दैर्ध्य और दोलित चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक। ठीक, बहुत इजी टर्म है। क्या क्या कह रहा है, एक फंक्शन दे रखा, पहले फंक्शन लिख देते हैं, ई वाई दे रखा है। ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र वाई अक्ष में है। क्या कह रहा है, 30 साइन 2 इंटू 10 टू पावर 11 टी प्लस 300 पाई एक्स वोल्ट पर मीटर। सवाल देकर के एक बात समझ में आ गई होगी कि जो तरंग है वो ऋणात्मक एक्स अक्ष में है। क्या समझ आया? बिल्कुल आना चाहिए क्योंकि फंक्शन प्लस में है। ठीक है ना, आपको निकालना क्या वो सुन लीजिए। वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य निकालना है, पहला पॉइंट लैम्डा फाइंड कर दीजिए। दूसरा पॉइंट दोलित चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक, मतलब आपको बी जेड के लिए फंक्शन निकालना जो कि ऐसा ही लिखा हो। ठीक, तो सबसे पहले इसकी तुलना कर दीजिए। तुलना करने के लिए बताओ हम क्या लिखें, ई वाई बराबर ई नॉट साइन 2 गुणे 10 की पावर 11 टी प्लस 300 पाई एक्स वोल्ट पर मीटर। तो चलो फंक्शनिंग कर लेते हैं, बस तुक्का मारना है। और ये सॉरी ओमेगा टी, मुझे वैल्यू नहीं लिखनी चाहिए थी, फार्मूला लिखना था, ओमेगा टी प्लस के एक्स वोल्ट पर मीटर, है ना। अब वैल्यू लिखते हैं, ई नॉट की वैल्यू सवाल में है 30 वोल्ट पर मीटर, ओमेगा की वैल्यू है 2 गुणे 10 की पावर 11 रेडियन बटे सेकेंड, और के की वैल्यू है सवाल में 300 पाई। ये रहा डेटा, है ना। अब जहां जरूरत है उड़ा देते हैं। लेमडा निकालना है, लेमडा बताओ किससे निकलेगा, लेमडा निकलेगा इस वाली वैल्यू से, के बराबर 2 पाई बाई लेमडा से। तो पहला सोल्यूशन इधर करते हैं, के बराबर 2 पाई बटे में क्या लेमडा, है ना। तो लेमडा ही निकालना है, तो आ जाएगा 2 पाई बाई के, 2 पाई के की वैल्यू ये रही 300 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट। तो लेमडा बराबर आप देख पा रहे होंगे 1/150 आ जाएगा। सॉल्व कर दिया हमने, 2/300 के 1/150 आ गया। अब इसी को सॉल्व करके आंसर मिलेगा, तो जितना आंसर आ रहा है वही लिखे दे रहे हैं। बुक का आंसर आ रहा है 0.0067, जो कि इसको सॉल्व करने पे मिल जाएगा। ठीक है ना, आराम से चेक कर लीजिए, कोई कष्ट नहीं है। अब आपको बीजेड का फंक्शन लिखना है। बीजेड का फंक्शन हम तब लिख पाएंगे जब मुझे बी नॉट की वैल्यू पता हो। तो हम सबसे पहले क्या करें, पॉइंट नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए बी नॉट निकाल लेते हैं कहीं से। बी नॉट के लिए फॉर्मूला है हमारे पास ई नॉट बाई सी। ई नॉट की वैल्यू सवाल में दे रखी है 30, सी की वैल्यू हम जानते हैं 3 इंटू 10 टू पावर 8। अगर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं तो आ जाएगा 10 गुणे 10 की पावर -8। तो क्यों ना हम उसे केवल 10 की पावर -7 देख लें टेस्ला के रूप में। अब बताओ मुझे बीजेड लिखने से कोई रोक सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं रोक सकता है कोई। अब बताओ क्या लिखें, 10 टू पावर -7 साइन 2 इंटू 10 टू पावर 11 टी प्लस 300 पाई एक्स टेस्ला। क्या यहां तक समझ आया? ये रहा बीजेड का फंक्शन जो कि सवाल में पूछा गया था। ठीक, कहानी खत्म। ओके, ये थे आपकी बुक के सवाल जो अब तक के पूछे गए हैं, अब तक टोटल जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं। कुछ एडिशनल सवाल है उनको भी निपटा लेते हैं। 4 दे रखे पर 2 के बाबत जरूर करेंगे ताकि वीडियो भी लंबी ना हो और कुछ सवाल भी एक्स्ट्रा हो जाए। तो 8 सवाल अब तक हो गए, 2 और कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं। ठीक है, इसे इरेज करते हैं। अगर हम जल्दी इरेज करते हो तो वीडियो को पॉज करिए, आराम से लगा के जाइए। वीडियो का आंसर एक बार ना समझ आए तो एक बार वीडियो को रिवाइंड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो एक महत्वपूर्ण सवाल सॉल्व कराते हैं आपको। कह रहा है एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम ई नॉट बराबर 120 न्यूटन पर कूलम दे रखा है तथा आवृत्ति न्यू बराबर 50 मेगाहर्ट्ज दे रखा है। आपको कुछ निकालना है। क्या निकालना है? ढेर सारी बातें हैं।
ये सवाल और भी टफ हो जाता अगर ये मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर से लगता। क्या लगता अभी हम आपको पूछते हैं, ठीक है। आयाम दे रखा है, ये 9 नंबर सवाल है आज की क्लास का। ई नॉट की वैल्यू है 120 न्यूटन पर कूलम। आवृत्ति दे रखी है, आवृत्ति को हम न्यू से लिखते हैं। न्यू दे रखा है 50 मेगा हर्ट्ज, मेगा को हम 10 की पावर 6 लिखते हैं, तो ये कन्वर्जन कर दिया हमने, ठीक। अब क्या क्या याद करना है, तो पॉइंट नंबर 1 में एज इट वैल्यू लिखी है, किताब में भी ऐसे ही मार्क है। बी नॉट ज्ञात करो, ओमेगा ज्ञात करो, के ज्ञात करो, लेम्डा ज्ञात करो, इतनी वैल्यू निकालनी है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, वेक्टर ई तथा वेक्टर बी के लिए व्यंजक लिखो। वेक्टर ई व वेक्टर बी, इस बार एक भी व्यंजक दिया नहीं है, आपको दोनों ही लिखने हैं। बात समझ आ गई। आप पहले ये बता दो, अगर मुझे दोनों ही व्यंजक लिखने ही हैं तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए। हमें दोनों के आयाम पता होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, दोनों का जो के होगा, मतलब तरंग सदिश का परिमाण होगा, वो कांस्टेंट होगा। दोनों का ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। कोई बात, अच्छी बात है ना, ये बहुत बढ़िया। इसका मतलब वेक्टर ई व वेक्टर बी ज्ञात करने के लिए मुझे ये वाले फंक्शन से सब कुछ आना चाहिए। और यही चीज इसने पहले वाले क्वेश्चन में पूछ भी लिया है कि बी नॉट बता दो, ओमेगा बता दो, के बता दो, लेम्डा बता दो। हालांकि लेम्डा की जरूरत अपने को यहाँ नहीं पड़ेगी, पर पूछा जा रहा तो हम सारे पहले आंसर भी कर लेते हैं। दूसरी एक चीज, जब फंक्शन पूछे जाए तो आप कुछ चीजों को कांस्टेंट मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो तरंग है वो हमारी एक्स अक्ष दिशा में है, ई को हम वाई अक्ष में मानेंगे और बी को हम जेड अक्ष में मानेंगे। यानी हमें एज अ एक्सिस अगर इस सवाल को पॉइंट करना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमने यहां पर मान लिया वेक्टर बी को, यहां मान लिया वेक्टर ई को, यहां मान लिया वेक्टर वी को है, या वास्तव में तरंग सदिश के परिमाण को वेक्टर के कहते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा होती है। ठीक, ये हो गया हमारा आई कैप, ये हो गया हमारा जे कैप, ये हो गया हमारा के कैप। ठीक, चलो देखते हैं। बी नॉट निकालना, एक एक करके सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाइए। ई नॉट बाई सी, ई नॉट की वैल्यू है 120 बटे में 3 इंटू 10 टू पावर 8, है ना। ये आ जाएगा 40 इंटू 10 टू पावर 8, जिसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू पावर -7 टेस्ला। ठीक है, एक कहानी खत्म। अब बारी है ओमेगा लिखने की। ओमेगा बराबर फार्मूला होता है 2 पाई एन, एन आज हमने लिखा ही नहीं तो हमने 2 पाई बाई लेम्डा, सॉरी 2 पाई न्यू लिख लिया, है ना। दे रखा सब कुछ। 2 इंटू 3.14 इंटू 50 गुणे 10 की पावर 6, है ना। 50 गुना 100 होता है, तो आप सभी देख पा रहे होंगे ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 314 गुणे 10 की पावर 6 रेडियन बटे सेकेंड। ऐसा क्यों करा हमने, क्योंकि 50 की गुणा 2 से करेंगे 100 हो जाएगा, और 100 में 2 जीरो आते हैं, दशमलव से हमने दोनों जीरो को काट दिया, तो आंसर कंप्लीट नंबर आ गया 314। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये काट दिया यहां से, ठीक है ना। तो 2 आंसर हो गए। अब बारी है के निकालने की। के निकालने के थोड़ा सा लोचा है। क्या लोचा है, के निकालने का फार्मूला होता है 2 पाई बाई लेम्डा, पर सवाल में लेम्डा की भी डिमांड है, इस पर लेम्डा भी नहीं पता है ना। तो ध्यान से देखो, तो हम लेम्डा की जगह क्या लिख सकते हैं, लेम्डा की जगह यहां से देख सकते हैं सी बाई न्यू लिख सकते हैं, 2 पाई सी बटे न्यू। अब बताओ न्यू सबको कहां दिख रहा होगा, न्यू सभी को ऊपर दिखना चाहिए, तो 2 पाई न्यू बटे में सी बन गया। समझ आया सभी को। अब ध्यान से देख, तो 2 पाई न्यू की वैल्यू तो ओमेगा के बराबर है, इसका मतलब के का ओरिजिनल सूत्र बन गया ओमेगा बाई सी। अब ओमेगा की वैल्यू बोलो कितनी, ओमेगा की ये वैल्यू है 314 इंटू 10 टू पावर 6 बटे में 3 इंटू 10 टू पावर 8, है ना। तो घाते तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे 10 की पावर 2 बच जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसे काट सकते हैं। अब हम के को लिख सकते हैं 314 बटे 300, बस इतना सा लिखना है। क्यों ऐसा लिखा हमने, क्योंकि नीचे 10 की पावर 2 बचेंगे, 10 की पावर 2 का मतलब 100, 100 की गुणा 3 से मार दिया तो 300 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 पॉइंट, है ना,
ये हो जाएगा 140। 140 से भी अपना काम चलने वाला है नहीं। हाँ ठीक है, तो हम 1400 बनाते हैं और 3 पचे 1500, एवरेज आंसर। तो जो के का हमारा आंसर आया वो आ गया 1.05 पर मीटर। ठीक, ये कहानी है के की। अब बारी है लेमडा को लिखने की। लेमडा लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं यहां पर। लेमडा बराबर हम यहां से लिख सकते हैं 2 पाई बाई के से, है ना, या और कोई सरल सूत्र है, यहीं से लिखो 2 पाई बाई के, है ना। 2 पाई का मतलब 6.28 बटे 1.05। दशमलव से दशमलव कैंसिल, 628 पर हम 105 से भाग देने वाले हैं, तो आंसर आ जाएगा 6 बार तो नहीं जाएगा, 5 दशमलव कुछ आएगा, 5.9 के करीब। तो किताब वाले तो उत्तर 6 ही लिख रहे हैं, तो अप्रॉक्स उत्तर आएगा 6। लेमडा बराबर 6 मीटर। ठीक, उम्मीद करते हैं सारे आंसर जरूर समझ आए होंगे। अब बारी है फंक्शनिंग करने की, मतलब ई व बी के लिए व्यंजक। तो अभी तक जितने भी आंसर आपके सामने लिखे हैं वो सब सवाल नंबर 1 के थे। अब बारी है पॉइंट नंबर 2 के फंक्शन लिखने की, मतलब ई और बी लिखने की। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि हम ई को मान लेते हैं वाई अक्ष में और इसे मान लेते हैं जेड अक्ष में, क्योंकि तरंग को हम ऑलरेडी एक्स अक्ष में मान चुके हैं। तो ध्यान से देखा इधर से। अब मुझे लिखना है ई वाई। ई वाई को लिखने के लिए ये वाला सिंपल तरीका है, ई नॉट लिखना है। तो ई नॉट की वैल्यू देख करके बता दीजिए, 120 साइन क्या लिखिए बोलो, के एक्स माइनस ओमेगा टी। के की वैल्यू यहां से ढूंढ लीजिएगा, के की वैल्यू वो रही 1.05x माइनस, क्योंकि हमने तरंग को माना है धनात्मक एक्स अक्ष में, इसलिए माइनस लगाया। ठीक है, माइनस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू ढूंढ लीजिए, ये रही 314 गुणे 10 की पावर 6t। ये बन गया वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ठीक ऐसे ही अब बी जेड को लिख लेते हैं। बी जेड बोलो, क्या लिखेंगे, बी जेड में बी नॉट बोलो, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 साइन, सेम चीज उतार दीजिए, 1.05x माइनस 314 इंटू 10 टू पावर 6 टी टेस्ला। ठीक, ये रही आज के सारे न्यूमेरिकल की कहानी। ठीक, और अब मिलते हैं मॉडल पेपर के साथ। आज की क्लास में बस इतना ही। ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, है ना। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।